नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार फलाना ठिकाना यूट्यूब चैनल से आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक संस्था द फर्स्ट लाइट फाउंडेशन, जिनके अध्यक्ष हैं अमन मिश्रा, जिनके सचिव हैं प्रिंस वर्मा और उपाध्यक्ष हैं शेखर कसेरा जी। नमस्कार अमन जी। जी, तो आपसे हमें एक क्वेश्चन है, इस महामारी में जरूरतमंदों के लिए आपके संस्था के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए? सबसे पहले तो आपके फलाना ठिकाना चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं आपका चैनल का आभार व्यक्त करता हूं जो आप लोगों ने हमें इस साक्षात्कार लेने लायक समझा। आपने जो प्रश्न पूछा है कि हमने इस महामारी में जरूरतमंदों की क्या मदद की, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे वॉलंटियर हैं, जो हमारे इस एरिया के जो वॉलंटियर हैं और जो पूरे भारत के वॉलंटियर, सबसे पहले हमने एक मीटिंग की थी इस चीज को लेकर कि क्या किया जाए, किस चीज की जरूरत है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में उसके हिसाब से सामानों को बांटा गया। यहाँ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमने राशन, सैनिटाइजर, मास्क, एंटीसेप्टिक लिक्विड, ये सब चीजों का एक किट बना के हमने वितरण किया है। ठीक है, पहले हम ये डेली बेसिस पर करते थे वितरण, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए हमने इसको वीकली कर दिया ताकि कम हम लोगों से मिल सके, हम लोगों के पास कम जाए लेकिन उनकी सेवा भी कर सके। तो इस चीज को देखते हुए हमने इस चीज को वीकली कर दी। हाँ, हमने एक अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ था, जिसको जरूरत होती थी वो हमें फोन करते थे, वो खुद आके अपना राशन ले जाते थे या फिर हमारे वॉलंटियर वहां पर ले जाके पहुंचा देते थे। दूसरा काम हमने अवेयरनेस किया, गाँव में किया, क्योंकि गांव के लोगों के पास जागरूकता कम थी इस चीज को लेके, तो हमने गांव में जागरूकता कैंप लगाए, लोगों को जागरूक किया सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए, हाथों को धोने के लिए। तीसरी चीज जो हमने किया, जहां पे भीड़ दिखती थी हमारे वॉलंटियर वहां पे जाते थे, उन भीड़ों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते थे। तो इस तरह के कई सारे कदम हैं जो हमने उठाए हैं इस महामारी के रोकथाम के लिए। ये बहुत अच्छी आपकी सोच है और आपके संस्था के द्वारा इतने सारे अच्छे अच्छे वर्क होते हैं, इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। धन्यवाद। नमस्कार शेखर भैया जी। तो आपसे अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, वर्तमान में इस एनजीओ के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपकी संस्था के द्वारा क्या कदम उठाए गए? नमस्कार प्रकाश जी, हम आभार व्यक्त करते हैं आपका और आपके यूट्यूब चैनल फलाना ठिकाना का, जो आप हमारे कार्यालय आए साक्षात्कार लेने के लिए हम लोगों का। देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा खुद बोला गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और इस कोरोना संक्रमण में विद्यार्थियों को पढ़ाना बड़ी मुश्किल का कार्य है। इसके लिए संस्था ने पहले ही एक मीडिया प्रभारी बना रखा है। मीडिया प्रभारी का दायित्व तो दिया गया है कि जो भी आप समाज में घटित घटनाएं होंगी उसके संदर्भ को देखते हुए, सामाजिक परिवेश को देखते हुए, और हमारा मेन उद्देश्य संस्था का शुरू से रहा है स्ट्रीट चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए पढ़ाई की व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ चालू रहे। इसके लिए हमारे एक टीचर हैं जिनको हम लोगों ने हायर कर रखा है, जिनका नाम अभिषेक है। वो यूट्यूब चैनल द्वारा उसको पर डे रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके बाद चैप्टर वाइज बच्चों को पर डे वो पढ़ाते हैं। डायरेक्ट गांव में डायरेक्ट व्यवस्थाएं नहीं है नेट की, जिसके थ्रू वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सके बच्चों से। शहरों में ये व्यवस्था पूरी तरह से लागू है, जैसे कि आप दिल्ली में देख सकते हैं, कानपुर में देख सकते हैं संस्था द्वारा, इलाहाबाद में भी यहाँ तक कि संस्था द्वारा डायरेक्ट ऑनलाइन सुविधाएं द्वारा पढ़ाई जाती है। लेकिन डुमरांव जैसे शहर में द फर्स्ट लाइट फाउंडेशन द्वारा का दायित्व, पढ़ाने का दायित्व अभिषेक जी खुद उठा रखे हैं, जो कि पर डे एक चैनल तो अपना बना रखे हैं। उस चैनल के माध्यम से बच्चों को वो प्रॉब्लम समझते हैं और उसके बाद पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि फोनिक व्यवस्था भी है। संस्था के ऑफिस में लोग फोन करते हैं बच्चे और वो क्वेश्चन देते हैं, उनको यूट्यूब के माध्यम से हम लोग रोज पढ़ाते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट लाइट फाउंडेशन के सचिव प्रिंस वर्मा जी से। आप ये बताइए, पीएम द्वारा जब जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ, एक दिन का जनता कर्फ्यू और उसके बाद लगातार लॉकडाउन अभी तक जारी है, तो ऐसे में जरूरतमंदों के लिए आपके संस्था द्वारा या आपके द्वारा क्या सहयोग हुआ? नमस्कार प्रकाश जी, मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं जो मेरे कार्यालय में आप लोग
सबसे पहले ये है ना कि कर्फ्यू से हम लोग को ये पता चला, जब हमारे सरकार ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू ऐलान किया तो सरकार का उद्देश्य था सोशल चैन का जो बना हुआ है उसे तोड़ने का, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा घर में रहे, 6 घंटे 8 घंटे घर में बिता, और जो संक्रमित लोग थे, जैसे न जाने अनजाने में संक्रमित लोग थे, उन्हें फील हो कि संक्रमित हैं और जाके अपना चेक करवाए। ठीक है, पहला उद्देश्य था कर्फ्यू का, ठीक है, कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए। जो गवर्नमेंट का उद्देश्य था कि कर्फ्यू लगा एक दिन 22 मार्च के, तो सरकार का उद्देश्य था ना कि सोशल जो चैन बना हुआ है अभी तक उसे तोड़े। ठीक है, जो ज्यादा उस दिन क्या ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों में रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे, जो संक्रमित लोग थे, ठीक है, उसे फील हो। ठीक है, उस उपरांत ये कदम उठाया गया कर्फ्यू का। उसके बाद लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में हमारे संस्था द्वारा देखा गया कि दिहाड़ी मजदूर है जो हमेशा काम करते हैं, ठीक है, हमारे संस्था द्वारा गरीबों में राशन वितरण किया, मास्क, सैनिटाइजर, ठीक है, ग्लव्स और किट लाकर वितरण किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीबों को हम लोग सेवा प्रदान कर पाए। ठीक है, मेन उद्देश्य हम लोग का ये था कि कोई भूखे नहीं रहे। तो मेरा अगला क्वेश्चन फिर दोबारा शेखर भैया जी से है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कार्य जो किए हैं, आज तक हमने न किसी ने भी इस कार्य को सोशल मीडिया या फिर किसी के द्वारा ज्यादातर प्रचार के बारे में नहीं सुना है। इसका क्या उद्देश्य है, क्या सोच है? प्रकाश जी, जब 1.0 घोषणा हुई प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन प्रथम, तो उस समय दिल्ली में हमारी टीम करनाल हाईवे पे प्रवासी मजदूर जो भी भूखे गरीब वगैरह थे, वहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूशन पैकेट बना के किया गया। उसके बाद संस्था ने और सदस्यों ने आपस में मीटिंग की। मीटिंग करने का उद्देश्य ये था कि जो वहाँ पे हमारे वॉलंटियर थे वो कार्य किए, और उसका वीडियो आप देखिएगा फेसबुक पे या फिर संस्था के साइट पे मिल जाएगा। लेकिन संस्था के जो अपर क्लास के लोग थे आपस में मीटिंग किए, और उसके बाद हम उसे फोनिक सेवा पे बोले कि हम क्षणिक समय के लिए अन्नदाता, जो हमें जन्म दिया है, जो हमें इस प्रारूप में मानव प्रारूप में लाया है, उसके प्रारूप को हमने देखा नहीं है। वो निराकार है, उसकी आकार किसी को हम देवता मानते हैं, कोई राम मानता है, कोई रहीम मानता है। वो हमें ताही उम्र लालन पालन या परवरिश करने में शक्ति देता है, सहयोग देता है। उसके प्रारूप को हमने देखा नहीं है। जब उसको हमने नहीं देखा है तो हम अपनी प्रारूप क्यों दिखाएं? अभी सपोज मान लीजिए लॉकडाउन 84 दिनों का है, अप्रोक्स मान सकते हैं 1-2 महीना और चलेगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट कोई ना कोई रास्ता निकालेगी, मेडिसिन निकालेगी, तो फिर हम तो क्षणिक समय के लिए ही हुए। कोई भी सहयोग किए जनता में या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन किए, बांटे, फूड बांटे, सैनिटाइजर बांटे। इसलिए हम लोगों ने आपस में मीटिंग किया और ये निर्णय लिया कि कहीं भी सोशल साइट पे या कहीं भी हम लोग प्रस्तुति अपनी वर्तमान समय में सहयोग जो भी कर रहे हैं वो प्रदर्शित नहीं होने देंगे। हिडन रूप से हम लोगों के साथ जाएंगे और ना फोटो खिंचवाएंगे, ना ही देते वक्त वीडियो बनाएंगे। यही उद्देश्य की वजह से ना हम लोग यूट्यूब पे या सोशल साइट पे या फेसबुक पे दोबारा फोटो डाला, ना पोस्ट किया। ये हमारा संस्था का निर्णय था। जी, तो जाते जाते हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आपके संस्था जो फर्स्ट लाइट फाउंडेशन है, आप उनके उद्देश्य क्या है? आप दिल्ली में जो ये संस्था चलाते हैं उस संस्था को यहाँ तक डुमराव तक लेके आए, आपके उद्देश्य आखिर क्या है? देखिए प्रकाश जी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ जी। दिल्ली में मेरा एक बिजनेस है, लेकिन जब हम लोग स्टडी पीरियड में थे, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तब से हम देखते आ रहे हैं, ये जो मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को बताया है कि जो स्ट्रीट चाइल्ड है, जो घूमते रहते हैं रोडों पे, जिनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाता, ठीक है, तो हमने ये डिसाइड किया कि मेरे बिजनेस का जो भी थोड़ा बहुत फंड है उसको हम लोग CSR में डालेंगे, सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, इसी को लेकर हमने NGO खोली, संस्था खोला। हमारा उद्देश्य पूरे भारत में एजुकेशन को बढ़ावा देना, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना, रोजगार की संभावना पैदा करना, लोगों को रोजगार दिलाना, वोमेन एम्पावरमेंट,
एग्रीकल्चर, इन सबको बढ़ावा देने का है। और हमारा मेन मकसद जो था, हमारे अभी टोटल 8 ब्रांच है पूरे भारत में। दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, आपका बेंगलोर है, तो टोटल 8 ब्रांच हमारे अभी रनिंग है। और 8 ब्रांच में हमारे लगभग 750 के करीब में वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जो सारे कॉलेज स्टूडेंट ही हैं, सब हमसे जुड़े हुए हैं। हमारा जो मेन मकसद था बिहार में, मतलब डुमरांव में लाने का, क्योंकि हम यहीं से हैं, यहीं से जन्मे, यहीं पढ़े लिखे हैं, तो हमने सोचा कि ये जो शुरुआत है हम क्यों अपने शहर से ही करें। तो हमने यहाँ आगे एजुकेशन प्राइड नाम से एक इंस्टीट्यूट भी खोला, जिसमें हमने गरीबों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया, और कुछ बच्चे मुफ्त शिक्षा ले भी रहे हैं हमारी तरफ से। हम क्यूज कराते हैं, डिजिटल लिटरेसी का पूरा डिजिटल पढ़ाई कराते हैं, यूट्यूब से लेके अपने वेबसाइट से लेके सब कुछ पूरा डिजिटल मोड में। मेरा यही मकसद है कि जो बच्चे हैं जो अभी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, उनको हम एजुकेशन दें, प्रॉपर एजुकेशन दें, उनको रोजगार दिलाएं, उनको उनकी जीवन को बदले। आज हमारे संस्था की वजह से 130 लोग रोजगार पाके बैठे हुए हैं, रोजगार कर रहे हैं। पूरा लिस्ट है उनका, आप कहेंगे तो मैं उनका लिस्ट भी आपको दे दूंगा। शेखर जी के पास उनका लिस्ट पड़ा हुआ है, जो यहाँ से गए हैं, ब्रह्मपुर प्रखंड के लोग हैं, नैनीजोर के हैं, तो यहाँ से लोग उठ के गए हैं जिनको हमने रोजगार लगाया है, जो रोजगार कर रहे हैं, मशरूम का रोजगार कर रहे हैं, पापड़ बनाते हैं, हमारी संस्था के थ्रू में बेचते भी हैं। तो ऐसी बहुत सारी काम है जो हमारी संस्था कर रही है, और हम यही चाहते हैं कि बस समाज का विकास हो, समाज का विकास हो, कोई एजुकेशन के बिना न रहे, किसी की कमाई में कोई बाधा ना हो। तो बहुत अच्छी सोच है आपके संस्था का और आपके विचार का। ये सारी सोच सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें गर्व है कि आप डुमरांव से जो है और उस संस्था को डुमरांव के लोगों तक पहुंचाए। ये बात सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, आज के इस बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद सरकार जी, और धन्यवाद आपके YouTube चैनल फलाना ढेकाना का भी आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।